Hello class 7th, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 12 विच इज वीरंगना पन्ना धाया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ये चैप्टर। ये वीडियो रहेगी इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो। इस वीडियो में हम एक एक वर्ड को इन हिंदी ट्रांसलेट करके आपको पूरा चैप्टर को हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है जी। इससे पहले बच्चे मैं इस बुक के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो अगर आपको उन चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में या एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो आप उनसे रिलेटेड वीडियोस को चेकआउट करके अपने सारे डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। चैप्टर का नेम है वीरंगना पन्ना धाया। इसका मतलब है कि जो पन्ना धाय है वो कितनी वीर थी। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो पन्नाधाय हैं वो कितनी वीर थी। सारी नारियों में पन्नाधाय कितनी वीर थी। ठीक है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करें। लेकिन एज यूजुअल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे चैप्टर की शब्दार्थ, है ना, जो कि चैप्टर के लास्ट में होते हैं। सारा ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लास्ट में होते हैं ना, एक्सरसाइज से पहले। ठीक है जी। शब्दार्थ देख लेंगे तो हमें बहुत सारे शब्दों का तो इन हिंदी मतलब पता भी हो जाएगा कि अच्छा इन शब्दों का ये मतलब होता है। ठीक है, आफ्टर देन हम चैप्टर को इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे इन हिंदी। तो देखेंगे बच्चे इस चैप्टर के शब्दार्थ। देखो, पहला है त्याग धनानाम। त्याग धनानाम जिसका मतलब है बलिदानियों की। त्याग धनानाम बलिदानियों की, है ना। नेक्स्ट है सर्वस्वयं। सर्वस्वयं का मतलब होता है बच्चे अपना सब कुछ। इन इंग्लिश में उसका मतलब दिया हुआ है वंस एवरीथिंग, अपना सब कुछ। नेक्स्ट है प्रभुतम। प्रभुतम का मतलब होता है प्रचुरम, मतलब अधिक। नेक्स्ट है शत्रु निभरणः। शत्रु निभरणः इसका मतलब है शत्रुओं का विनाशक, शत्रुओं का विनाश करने वाला, शत्रुओं का विनाशक। ठीक है। नेक्स्ट है वीरांगनासु। वीरांगनासु वीर नारियों में, वीर नारियों में। ठीक है। नेक्स्ट है साहस्य। साहस्य का मतलब होता है साहस का, साहस्य, साहस का। नेक्स्ट है स्वर्णिमाक्षरः। स्वर्णिमाक्षरः जिसका मतलब है सोने के अक्षरों से। स्वर्णिमाक्षरः सोने के अक्षरों से। नेक्स्ट है षोडशे शतके। षोडशे शतके तो 16वीं शताब्दी में। षोडशे 16वीं शतके शताब्दी में, है ना। तो षोडशे शतके 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है छलेन। छलेन मतलब होता है बच्चे कपट से। छलेन कपट से। नेक्स्ट है कुतंत्रम। कुतंत्रम षड्यंत्र, है ना। कुतंत्रम षड्यंत्र। नेक्स्ट है अद्वितीयम। अद्वितीयम का मतलब होता है बच्चे सर्वोत्कृष्ट। अद्वितीयम सर्वोत्कृष्ट। ठीक है। नेक्स्ट है धाया। धाया मतलब होता है धाय या दाई। धाया मतलब होता है धाय या दाई। दाईमा जो होती हैं, वेट नर्सेस जो होती हैं वो। नेक्स्ट है आस्तम। आस्तम का मतलब होता है दो थे, दो थे। ठीक है। नेक्स्ट है अन्यतमः। अन्यतमः का मतलब होता है बच्चे बहुतों में एक। अन्यतमः बहुतों में एक। नेक्स्ट है दुष्ट बुद्धि। दुष्ट बुद्धि का मतलब होता है दुष्ट बुद्धि वाला। दुष्ट बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धी मतलब प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर। ठीक है।
तो प्रतिस्पर्धी का मतलब हो जाएगा प्रतिद्वंदी। नेक्स्ट है मारिए तुम। नेक्स्ट है मारिए तुम, जिसका मतलब है मारने के लिए। मारिए तुम, मारने के लिए। नेक्स्ट है कदाचित। कदाचित मतलब होता है कभी। नेक्स्ट है शायितवती। नेक्स्ट है शायितवती मतलब सुलाया। नेक्स्ट दुष्परिणामम। नेक्स्ट है दुष्परिणामम, जिसका मतलब है अनिष्ट को। दुष्परिणामम अनिष्ट को। नेक्स्ट है शयनागरम। शयनागरम का मतलब होता है बच्चे सोने के कक्ष को। शयनागरम सोने के कक्ष को। नेक्स्ट है कल्पनातीतः। कल्पनातीतः मतलब होता है बच्चे चिंतन से परे। कल्पनातीतः चिंतन से परे। नेक्स्ट है व्यक्तिहितम। व्यक्तिहितम मतलब होता है बच्चे स्वार्थ। व्यक्तिहितम खुद का स्वार्थ है ना, तो स्वार्थ। नेक्स्ट है राष्ट्रहितम। राष्ट्रहितम मतलब राष्ट्र का हित। ठीक है। नेक्स्ट है श्रेष्ठम। श्रेष्ठम मतलब होता है बच्चे सर्वोपरि। श्रेष्ठम सर्वोपरि। नेक्स्ट है कालांतरे। कालांतरे का मतलब होता है कुछ समय बाद। कालांतरे कुछ समय के बाद। नेक्स्ट है हत्वा। हत्वा मतलब होता है बच्चे मारकर। हत्वा मारकर। नेक्स्ट है पराक्रमी। पराक्रमी का मतलब होता है वीर। पराक्रमी वीर। नेक्स्ट है योद्धा। योद्धा मतलब होता है सैनिक। योद्धा सैनिक। नेक्स्ट है स्वसामर्थ्येन। स्वसामर्थ्येन तो स्वयं की शक्ति से। स्वयं स्वसामर्थ्येन स्वयं की शक्ति से। नेक्स्ट है शौर्येण। शौर्येण का मतलब होता है बच्चे शूरता से। शूरता या वीरता से, है ना। शौर्येण शूरता से। नेक्स्ट है चिरम। चिरम का मतलब होता है बच्चे बहुत काल तक। चिरम बहुत काल तक। नेक्स्ट है जगती। जगती मतलब होता है जी संसार में। जगती संसार में। नेक्स्ट है आचंद्राक्रम। आचंद्राक्रम का मतलब होता है जब तक सूर्य और चंद्र हैं। आचंद्राक्रम जब तक सूर्य और चंद्र हैं। नेक्स्ट है गणनासु। गणनासु का मतलब होता है जी गिनतियों में। गणनासु गिनतियों में। एंड नेक्स्ट है महत्तमम। नेक्स्ट है महत्तमम। महत्तमम का मतलब होता है बच्चे बहुतों में श्रेष्ठ। बहुतों में बहुत सारे लोगों में श्रेष्ठ। ठीक है, ये क्लियर हो गए। चलिए एक बार इनको वंस रीड करके फिर वापस एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। ठीक है, देखो पहला है त्याग धनानाम मतलब बलिदानियों की। नेक्स्ट है सर्वस्वम मतलब अपना सब कुछ। नेक्स्ट प्रभुतम मतलब होता है अधिक। नेक्स्ट है शत्रु निर्बणः मतलब शत्रुओं का विनाशक। नेक्स्ट है वीरांगनासु तो वीर नारियों में। नेक्स्ट साहस्य मतलब साहस का। नेक्स्ट स्वर्णिमाक्षरः मतलब सोने के अक्षरों से। नेक्स्ट षोडशे शतके तो 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है छलेन तो कपट से। नेक्स्ट कुतंत्रम तो षड्यंत्र। नेक्स्ट अद्वितीयम मतलब सर्वोत्कृष्ट। नेक्स्ट धाया
तो धाई या दाई। नेक्स्ट आस्तम दो थे। नेक्स्ट अन्यतमः तो बहुतों में एक। नेक्स्ट है दुष्ट बुद्धि तो दुष्ट बुद्धि वाला। नेक्स्ट प्रतिस्पर्धी तो प्रतिद्वंदी। नेक्स्ट मारिए तुम तो मारने के लिए। नेक्स्ट है कदाचित तो कभी। नेक्स्ट है शायतवती सुलाया। नेक्स्ट दुष्परिणामम तो अनिष्ट को। नेक्स्ट है शयनागरम सोने के कक्ष को। नेक्स्ट कल्पनातीतः तो चिंतन से परे। नेक्स्ट है व्यक्तिहितम तो स्वार्थ। नेक्स्ट है राष्ट्रहितम तो राष्ट्र का हित। नेक्स्ट है श्रेष्ठम तो सर्वोपरि। नेक्स्ट कालांतरे तो कुछ समय के बाद। नेक्स्ट हत्वा तो मारकर। नेक्स्ट पराक्रमी वीर। नेक्स्ट योद्धा सैनिक। नेक्स्ट स्वसामर्थ्येन तो स्वयं की शक्ति से। नेक्स्ट शौर्येण शूरता से। चिरम बहुत काल तक। जगति संसार में। अचंद्राक्रम जब तक सूर्य और चंद्र हैं। नेक्स्ट है गणनाशु तो गिनतियों में। एंड नेक्स्ट वी हैव महत्तमम तो बहुतों में श्रेष्ठ। क्लियर? समझ आ गया? बढ़िया से। चलिए अगर समझ आ गया बच्चे, अब आ जाते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। देखो चैप्टर में क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से देख लेंगे। देखिए बच्चे, एषा भारत भूमि वीराणाम त्यागधनानाम भूमिः अस्ति। एषा भारत भूमिः वीराणामं त्यागधनानाम भूमिः अस्ति। इसका मतलब क्या है बच्चे? पेंसिल लेकर बैठिएगा, वर्ड को एक एक वर्ड को अंडरलाइन करके उसका हिंदी में मतलब भी लिखते रहिएगा, जिसको आपको संस्कृत में पढ़ना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है? जैसे ईशा मतलब होता है यह। भारत भूमि है तो भारत भूमि। वीराणाम तो वीरों की। त्याग धनानाम तो त्यागियों की, जो त्याग करते हैं उनकी। भूमि ही धरती। अस्ति है। यह भारत भूमि वीरों की, त्यागियों की धरती है। यहाँ पे जो वीर होते हैं वो त्याग करते हैं, ये वो धरती है। ठीक है? वीरों की और त्यागियों की धरती है ये। तो यह भूमि वीरों की, त्यागियों की धरती है। एषा भारत भूमि वीराणाम त्यागधनानाम भूमि अस्ति। यह भारत भूमि वीरों की, त्यागियों की धरती है। नेक्स्ट है सर्वे भारतीयाः एषा भूमिः अस्माकं माता इति वन्दति। सर्वे सभी, भारतीय भारती, एषा भूमिः, एषा मतलब यह, भूमि मतलब भूमि, तो यह भूमि अस्माकं हमारी, माता माता, इति वन्दति, वन्दति मतलब कहते हैं, यह बोलते हैं। तो सभी भारतीय यह धरती हमारी माता कहते हैं। ठीक है? सर्वे भारतीयः एषा भूमिः अस्माकं माता इति वन्दति। सभी भारतीय यह धरती हमारी माता कहते हैं। अथर्ववेदे माता भूमिः पुत्रोदयं पृथिव्याः इति उक्तम। तो अथर्ववेदे, अथर्ववेद में माता भूमिः पुत्रोदयं पृथिव्याः, अथर्वभूमि में इति उक्तम, तो अथर्ववेद में कहा है कि माता भूमि धरती माता है। पुत्रो अहम पृथिव्याः, और मैं
धरती का बेटा। तो अथर्ववेद में क्या कहा है? धरती माँ है, मैं धरती का बेटा, है ना। अथर्ववेदे माता भूमिः पुत्रो अहम पृथिव्याः इति उक्तम। अथर्ववेद में कहा गया है धरती माँ है और मैं धरती का बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है मातृभूमिः रक्षार्थ भारतीयः सर्वस्वयं अर्पितवन्तः। मातृभूमि रक्षार्थ भारतीयः सर्वस्वयं अर्पितवन्तः। तो मातृभूमि की रक्षार्थ, रक्षा के लिए भारतीयों ने सर्वस्वयं अपना सब कुछ अर्पितवन्तः अर्पित किया है ना। तो मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीयों ने अपना सब कुछ अर्पित किया है। ठीक है जी। मातृभूमिः रक्षार्थं भारतीयः सर्वस्वयं अर्पितवन्तः। मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीयों ने सब कुछ अर्पित किया। एतादृशानां भारतीयानां गणनायां महिलानां प्रभुत्वं योगदानम् अस्ति। एतादृशानां भारतीयानां गणनायां महिलानां प्रभुत्वं योगदानम् अस्ति। तो एतादृशानां मतलब इन्हीं गिनतियों में इन्हीं भारतीयानां भारतीयों की गणयानां गिनती में महिलाओं का प्रभुत्वम बहुत योगदानम अस्ति योगदान है। इन्हीं भारतीयों की गिनतियों में महिलाओं का बहुत योगदान है। एतादृशानां भारतीयानां गणनायां महिलानां प्रभुत्वम योगदानम अस्ति। भारत भूमि की रक्षा के लिए इन्हीं भारतीयों की गिनतियों में महिलाओं का बहुत योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। त्यागे वीरतायां च महिलाः शत्रुनिर्वहणा आसन। त्यागे मतलब त्याग, वीरतायां च और वीरता में, महिलाएं, शत्रुनिर्वहणा मतलब शत्रुओं का विनाशक आसन थी। त्याग और वीरता में महिलाएं शत्रुओं का विनाशक थी। मतलब त्याग और वीरता के मामले में महिलाएं भी शत्रुओं का विनाश करने की क्षमता रखती थी, वो भी इतना कैपेबल थी। ठीक है। एतादृशीषु वीरंगनासु राजस्थानस्य पन्नाधाया काचित् विशिष्टा वीरांगना आसीत्। तो एतादृशीषु ऐसी वीरांगनासु ऐसी वीर राजस्थानस्य पन्नाधाया राजस्थान की पन्नाधाया काचित् ऐसी विशिष्ट वीरांगना वीरांगना मतलब वीर नारी, तो वीर महिला आसीत थी। ऐसी वीर महिलाओं में राजस्थान की पन्नाधाया ऐसी विशिष्ट वीर महिला थी, है ना। तो एतादृशीषु वीरंगनासु राजस्थानस्य पन्नाधाया काचित् विशिष्टा वीरंगना आसीत। ऐसी वीर महिलाओं में राजस्थान की पन्नाधाया ऐसी विशिष्ट वीर महिला थी। नेक्स्ट, एषा साहसस्य त्यागस्य निष्ठायाः च अद्वितीया मूर्तिः आसीत्। तो एषा यह साहस, त्यागस्य त्याग, निष्ठायाः च और च मतलब और, निष्ठायाः मतलब निष्ठा की, अद्वितीय मतलब अनुपम अनोखी, मूर्ति ही व्यक्ति
आसीत थी, ऐसी मूर्ति थी, ऐसा एक उसका रोल था, है ना। तो यह साहस, त्याग और निष्ठा की अनुपम मूर्ति थी, है ना, अनोखी मूर्ति थी ये। नेक्स्ट, अस्मिन् पाठे तस्याः त्यागस्य पराक्रमस्य च वर्णनं कृतम्। अस्मिन्, इस पाठे, पाठ में, तस्याः उसके, त्यागस्य त्याग, पराक्रमस्य च और पराक्रम का, वर्णनम वर्णन, कृतम किया। इस पाठ ने उसके त्याग और पराक्रम का वर्णन किया है। एषा इतिहासस्य स्वर्णिमाक्षरैः लिखिता घटना अस्ति। एषा इतिहासस्य स्वर्णिमाक्षरैः लिखिता घटना अस्ति। एषा यह इतिहासस्य, इतिहास के, स्वर्णिमाक्षरे, स्वर्णिम अक्षरों में मतलब गोल्डन लेटर में, सुनहरे अक्षरों में, लिखिता लिखी हुई, घटना अस्ति घटना है। यह इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई घटना है। ठीक है, ये बॉक्स क्लियर हो गया। वंस इसको एक बार जल्दी से रीड करें। देखो, ईशा भारत भूमि वीराणाम त्यागधनानाम भूमि अस्ति। यह भारत भूमि वीरों की, त्यागियों की धरती है। सर्वे भारतीयाः एषा भूमिः अस्माकं माता इति वदन्ति। सभी भारतीय यह धरती हमारी माता कहते हैं। अथर्ववेदे माता भूमिः पुत्रोदयं पृथिव्याः इति उक्तम्। अर्थवेद में कहा है, धरती माँ है, मैं धरती का बेटा। मातृभूमेः रक्षार्थ भारतीयः सर्वस्वयं अर्पितवन्तः। मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीयों ने सब कुछ अर्पित किया। एतादृशानां भारतीयानां गणनायां महिलां प्रभुतम योगदानम अस्ति। इस भारतीयों की गिनतियों में महिलाओं का बहुत योगदान है। त्यागे वीरतायां च महिलाः कहाँ गया, शत्रु निर्बणाः आसन। त्याग और वीरता में महिलाएं शत्रुओं की विनाशक थीं। एतादृशीषु वीरांगनासु राजस्थानस्य पन्नाधाया काचित् विशिष्टा वीरांगना आसीत। ऐसी वीर महिलाओं में राजस्थान की पन्नाधाया ऐसी विशिष्ट वीर महिला थी। ईशा साहसस्य त्यागस्य निष्ठायाः च अद्वितीया मूर्तिः आसीत। यह साहस, त्याग और निष्ठा की अनुपम मूर्ति थी। अस्मिन् पाठे तस्याः त्यागस्य पराक्रमस्य च वर्णनं कृतम्। इस पाठ में उसके त्याग और पराक्रम का वर्णन किया गया है। एषा इतिहासस्य स्वर्णिमाक्षरैः लिखिता घटना अस्ति। इस इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हुई घटना है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो देखेंगे अपना नेक्स्ट पेज पे। बच्चे, नेक्स्ट पेज पे क्या है? देखो, नेक्स्ट पेज पे ये जो हमारी पन्नाधाया है उसके बारे में कहानी है, शायद पढ़ेंगे। षोडशे शतके मेवाड़ नगरे महाराणा प्रताप संग्राम सिंह इति सुविख्यातः महाराजः आसीत्। षोडशे मतलब 16वीं शतके, शताब्दी में, मेवाड़ नगर में महाराणा संग्राम सिंह इति यह सुविख्यात प्रसिद्ध महाराज आसीत। महाराज आसीत मतलब था।
16वीं शताब्दी में मेवाड़ नगर में महाराणा संग्राम सिंह नाम का प्रसिद्ध महाराज था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में मेवाड़ नगर में महाराणा संग्राम सिंह नाम का एक प्रसिद्ध महाराज हुआ करता था। ठीक है, तस्य द्वौ पुत्रो विक्रमादित्यः उदय सिंह च आस्ताम। तो तस्य उसके दो पुत्रों बेटे, इसके दो पुत्र विक्रमादित्य उदय सिंह च, विक्रमादित्य और उदय सिंह आस्ताम थे, उसके दो बेटे थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। ठीक है, महाराणा संग्राम सिंहस्य भ्राता पृथ्वीराजः, महाराणा संग्राम सिंहस्य, तो महाराजा संग्राम सिंह का भ्राता भाई पृथ्वीराजस्य, पृथ्वीराज था, है ना। तो महाराजा संग्राम सिंह के दो बेटे थे विक्रमादित्य और उदय सिंह, और महाराणा संग्राम सिंह का भाई कौन था? पृथ्वीराज। ठीक है, नेक्स्ट है बनवीरः पृथ्वीराजस्य अष्टादशसु पुत्रेषु अन्यतमः। बनवीरः, बनवीरः मतलब बनवीर, पृथ्वीराजस्य, पृथ्वीराज का, अष्टादशसु 18 बेटों में, पुत्रेषु बेटों में, अन्यतम एक था। तो जो बनवीर था वो पृथ्वीराज का 18 बेटों में से एक था। ठीक है, इतना क्लियर है बढ़िया से? चलो इतना क्लियर है तो आगे देखेंगे। इतना समझ आ गया ना? पहले इस पैरा को एक बार क्लियर कर लें। देखो, षोडशे शतके मेवाड़ नगरे महाराणा संग्राम सिंह इति सुविख्यातः महाराजः आसीत्। 16वीं शताब्दी में मेवाड़ नगर में महाराणा संग्राम सिंह नाम का प्रसिद्ध महाराज था। तस्य दो पुत्रों विक्रमादित्यः उदय सिंह च आस्ताम, उसके दो बेटे विक्रमादित्य और उदय सिंह थे। महाराणा संग्राम सिंहस्य भ्राता पृथ्वीराजः, महाराणा संग्राम सिंह का भाई पृथ्वीराज। बनवीरः पृथ्वीराजस्य अष्टादशसु पुत्रेषु अन्यतमः, और बनवीर पृथ्वीराज का 18 बेटों में से एक था, है ना। इतना समझ आ गया? पृथ्वीराज के 18 बेटे थे, संग्राम सिंह के दो बेटे थे, दोनों बेटों का नाम विक्रमादित्य और उदय सिंह था। महाराणा संग्राम सिंह के भाई का नाम पृथ्वीराज था, और पृथ्वीराज के 18 बेटे थे, जिनमें से एक था बनवीर। ठीक, इतना क्लियर? आगे देखेंगे। सह बनवीरः महाराणा संग्राम सिंहस्य प्रथमं पुत्रं विक्रमादित्यं छले मारित्वा मेवाड़स्य शासनम अकरोत्। मतलब सह मतलब होता है बच्चे वह, बनवीरः वह बनवीर, महाराणा संग्राम सिंहस्य महाराज संग्राम सिंह के प्रथमम पुत्रम पहले बेटे विक्रमादित्यम विक्रमादित्य को छलेन धोखे से मारित्वा मारकर मेवाड़स्य मेवाड़ का शासनम सरकार या शासन अक्रोध चलाता था। तो वह बनवीर महाराणा संग्राम सिंह के पहले बेटे विक्रमादित्य को धोखे से मारकर मेवाड़ का शासन करता था, शासन चलाता था। ठीक है, इसके बाद है ततः परमपि सह दुष्ट बुद्धि अचिंत्यत। ततः उसके परमपि उसके बाद भी सह वह दुष्ट बुद्धि बुरा बुद्धि अचिंत्यत। अचिंत्यत मतलब होता है बच्चे सोचा, तो उसके बाद भी वह बुरे व्यक्ति वाले ने सोचा
क्या सोचा? यत मतलब होता है कि। तो ततः परमपि सः दुष्ट बुद्धि अचिंत्यत यत, उसके बाद भी वह बुरे बुद्धि वाले ने सोचा, उसकी बुद्धि बुरी थी तभी तो उसने धोखे से किसी को मार के उसका शासन पाया था, है ना। तो क्या सोचा उसने? अहम एकः एव उत्तराधिकारी भवेयम। अहम मैं, एकः अकेला, एव ही उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी भवेयम बनो, है ना। उत्तराधिकारी मतलब वारिस। तो उसने क्या सोचा? मैं अकेला ही उत्तराधिकारी मतलब वारिस बनूं, है ना। उसके दोनों बेटे मर जाएं, मैं अकेला ही जो बनूं वो मैं ही बनूं, ठीक है। तो उसके बाद भी उस बुरे बुद्धि वाले ने सोचा कि मैं अकेला ही उत्तराधिकारी मतलब वारिस बनूं, ना कोऽमपि मम प्रतिस्पर्धी स्यात् इति। तो ना मतलब नहीं, कोऽपि मतलब कोई भी नहीं, मम मेरा, प्रतिस्पर्धी मतलब प्रतिद्वंदी, स्यात् इति कोई भी मेरा क्या बोलते हैं, प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धी ना हो, कोई भी मेरा कॉम्पिटिटर ना हो, मैं अकेला ही वारिस बनूं इस पूरे राज्य का, ठीक है। तो उसने क्या सोचा था कि मैं अकेला ही उत्तराधिकारी मतलब वारिस बनूं, कोई भी मेरा प्रतिस्पर्धी या प्रतिद्वंदी ना हो, ठीक। क्लियर है ये? अगर क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, सः बनवीरः महाराणा संग्राम सिंहस्य प्रथमं पुत्रं विक्रमादित्य छलेन मारित्वा मेवाड़स्य शासनम अकरोत्। तो वह बनवीर महाराणा संग्राम सिंह के पहले बेटे विक्रमादित्य को धोखे से मारकर मेवाड़ का शासन चलाता था। ततः परमपि सः दुष्ट बुद्धि अचिंत्यत यत, उसके बाद भी उस बुरे बुद्धि वाले ने सोचा कि अहम एकः एव उत्तराधिकारी भवेयम, मैं अकेला ही उत्तराधिकारी मतलब वारिस बनूं, ना कोऽमपि मम प्रतिस्पर्धी स्यात् इति, कोई भी मेरा प्रतिस्पर्धी या प्रतिद्वंदी ना हो, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो आगे देखेंगे। अतः कदाचित यात्रो सः उदय सिंह मारयितुं कुतंत्रम अरयचत। अतः कदाचित यात्रौ सः उदय सिंहं मारयितुं कुतंत्रम अरचयत, मतलब अतः इसलिए, कदाचित कभी, रात्रौ रात में, सह वह, उदय सिंह को, मारयितुं मारने के लिए, कुतंत्र अरचयत रचाया, इसलिए किसी रात में उसने उदय सिंह को मारने के लिए कुतंत्र रचाया। देखो, उसने उसके पहले बेटे को तो मार दिया था, है ना। अब वो दूसरे बेटे को भी मारना चाहता था, तो उसके लिए फिर उसने एक प्लानिंग करी, उसने एक षड्यंत्र रचाया, ठीक है। तो इसलिए किसी रात में वह उदय सिंह को मारने के लिए उसने कुतंत्र रचाया। तद ज्ञात्वा पन्नाधाय उदय सिंहस्य शयन स्थाने स्वयं पुत्रम चंदनम शासितवती। तो तद ज्ञात्वा, तद वह, ज्ञात्वा जानकर, पन्नाधाय उदय सिंह के शयन स्थाने बिस्तर पर, स्वयं पुत्रम अपने बेटे, चंदन को, शायितवती सुलाई। तो ये जानकर पन्नाधाय उदय सिंह के बिस्तर पर अपने बेटे चंदन को सुलाई। सा तस्य दुष्परिणामं जानती स्म, सा वह, तस्य
उसके दुष्परिणामम बुरे नतीजे को जानती थी। वह उसके बुरे नतीजे को भी जानती थी, है ना, कि यहाँ सुलाने से क्या होगा, बट स्टिल उसने ऐसा किया, उसने अपने बेटे चंदन को वहाँ सुला दिया। इसके आगे है बनवीरः उदयसिंहस्य शयनागरम आगच्छत। बनवीर उदयसिंहस्य उदय सिंह के शयनागरम सोने के कमरे में आगच्छत गया। बनवीर उदय सिंह के सोने के कमरे में गया। तत्र सुप्तः चंदनः एव उदय सिंह इति मत्वा बनवीरः चंदनम अमारयत। तो तत्र वहाँ सुप्तः सोया हुआ चंदनः चंदन को एव ही उदय सिंह इति मत्वा यह मानकर बनवीर चंदन को अमारयत मार दिया। वहाँ सोए हुए चंदन को ही उदय सिंह मानकर बनवीर चंदन को मार दिया। इतना समझ आया? बढ़िया से समझ आया तो एक बार वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, अतः कदाचित यात्रो सह उदय सिंह मारयितुं कुतन्त्रम् अरयचत। तद् ज्ञात्वा पन्नाधाया उदय सिंहस्य शयनस्थाने स्वयं पुत्रम चंदनम शायितवती। इसलिए किसी रात में वह उदय सिंह को मारने के लिए उसने कुतंत्र रचाया। वह जानकर पन्नाधाय उदय सिंह के बिस्तर पर अपने बेटे चंदन को सुलाई। सा तस्य दुष्परिणामम जानती स्म। वह उसके बुरे नतीजे को जानती थी। बनवीरः उदय सिंहस्य शयनागरम आगच्छत। बनवीर उदय सिंह के सोने के कमरे में गया। तत्र सुप्तः चंदनः एव उदय सिंह इति मत्वा बनवीरः चंदनम अमारयत। वहाँ सोए हुए चंदन को ही उदय सिंह मानकर बनवीर चंदन को मार दिया। इतना क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है बच्चे? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे क्या है? पन्नाधायायाः निर्णयः अकल्पनीयः आसीत्। पन्नाधायायाः निर्णयः अकल्पनीयः आसीत् मतलब पन्नाधायायाः पन्नाधाय का निर्णय का फैसला अकल्पनीय सोच के बाहर आसीत था। पन्नाधाय का फैसला सोच के बाहर था। उसने कितना बड़ा त्याग किया, है ना। तो आगे है व्यक्तिहितम न राष्ट्रहितम एव श्रेष्ठम इति सा जानती स्म। तो सा मतलब वह, जानती स्म वह जानती थी। क्या जानती थी? कि व्यक्तिहितम ना, व्यक्तिहित ना हो, राष्ट्रहितम एव श्रेष्ठम, व्यक्तिहित ना होकर देशहित ही श्रेष्ठ है। मतलब कि अपने बारे में न सोचकर राष्ट्र के बारे में ही सोचना श्रेष्ठ है ना। तो वह जानती थी कि व्यक्ति हित न होकर देश हित ही श्रेष्ठ है। तस्याः पुत्रस्तु दिवगन्तः परं स मेवाड़ राज्यं बनवीरस्य कुतन्त्रात् अरक्षत। तस्याः उसके पुत्रस्तु उसका बेटा तो दिवगन्तः उसका बेटा तो मर गया। परम मगर सा वह मेवाड़ राज्यम मेवाड़ राज्य को बनवीरस्य बनवीर के कुतंत्रात् कुतंत्र से अरक्षत बचाई। उसका बेटा तो मर गया मगर वह मेवाड़ राज्य को बनवीर के कुतंत्र से बचाई। मतलब उसने अपना बेटा तो खो दिया लेकिन
उसने मेवाड़ राज्य को बनवीर के कुतंत्र से बचाया, षड्यंत्र से बचाया, है ना। तो बच्चे यहाँ हमने इस छोटे से पैरा में क्या देखा, पन्नाधायायाः निर्णयः अकल्पनीयः आसीत्। पन्नाधाय का फैसला सोच के बाहर था। व्यक्तिहितं न राष्ट्रहितम् एव श्रेष्ठम इति सा जानती स्म। वह जानती थी कि व्यक्तिहित न होकर देश हित ही श्रेष्ठ है। तस्याः पुत्रस्तु दिवगन्तः परं सा मेवाड़ राज्यं बनवीरस्य कुतंत्रात् अरक्षत। उसका बेटा तो मर गया, मगर वह मेवाड़ राज्य को बनवीर के कुतंत्र से बचाई। ठीक है, इसके आगे है, कालांतरे सह एव उदय सिंह युद्धे बनवीरं हत्वा मेवाड़ राज्यस्य राजा अभवत्। कालांतरे, कालांतरे मतलब कुछ समय बाद, तो कालांतरे कुछ समय बाद, सह वह, एव ही कुछ समय बाद वह ही, उदय सिंह युद्धे युद्ध में, बनवीरम बनवीर को, हत्वा मारकर, मेवाड़ राज्य का राजा अभवत राजा बना। उस समय के बाद ही उदय सिंह युद्ध में बनवीर को मारकर मेवाड़ राज्य का राजा बना। तस्य पुत्र एव पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रतापः। तस्य उसके पुत्रः बेटे ने, एव ही पराक्रमी वीर, योद्धा महाराणा प्रताप, उसके बेटे ने ही वीर योद्धा महाराणा प्रताप। सह प्रतापः शौर्येण भारतीयानां हृदये चिरं स्थानं प्राप्नोत्। सह वह, प्रताप शौर्येण प्रताप बहादुरी से, भारतीयानां भारतीयों के, हृदय में, चिरम लंबे, स्थानम चिरम मतलब लंबे समय तक, स्थानम जगह, प्राप्त करी। वह प्रताप बहादुरी से भारतीयों के हृदय में लंबे समय तक जगह बनाई। कथ्यते एव कहते ही हैं, यदि पन्नाधाया स्वपुत्रस्य बलिदानं न अकरिष्यत् तर्हि उदय सिंह न अभविष्यत्। मतलब कहते ही हैं, यदि मतलब अगर, पन्नाधाय स्वपुत्रस्य अपने बेटे का, बलिदान न अकरिष्यत् नहीं करती या ना की होती, तरही तो उदय सिंह न अभविष्यत नहीं होता था। कहते हैं ना, कहते ही हैं कि अगर पन्नाधाय अपने बेटे का बलिदान ना की होती तो उदय सिंह नहीं होता। यदि उदय सिंह न अभविष्यत तर्हि महाराणा प्रतापः अपि न अभविष्यत। तो यदि अगर उदय सिंह न अभविष्यत ना होता, तर्हि तो महाराणा प्रताप अपि भी नहीं अभविष्यत नहीं होता। तो अगर उदय सिंह ना होता तो महाराणा प्रताप भी नहीं होता। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखो क्या देखा हमने इस पैराग्राफ में, कालांतरे सह एव उदय सिंह युद्धे बनवीरं हत्वा मेवाड़ राज्यस्य राजा अभवत्। कालांतरे कुछ समय के बाद ही उदय सिंह युद्ध में बनवीर को मारकर मेवाड़ राज्य का राजा बना। तस्य पुत्रः एव पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप। उसके बेटे ने ही वीर योद्धा महाराणा प्रताप।
सः प्रतापः शौर्येण भारतीयानां हृदये चिरं स्थानं प्राप्नोत्। वह प्रताप बहादुरी से भारतीयों के हृदय में लंबे समय तक जगह प्राप्त करी। कथ्यते एव, कहते ही हैं, यदि पन्नाधाया स्वपुत्रस्य बलिदानम न अकर्यशत, अगर पन्नाधाय ने अपने बेटे का बलिदान नहीं किया होता, तर्हि उदय सिंह न अभविष्यत, तो उदय सिंह का भविष्य नहीं होता, तो उदय सिंह नहीं होता। यदि उदय सिंह न अभविष्यत, अगर उदय सिंह न होता, तर्हि महाराणा प्रतापः अपि न भविष्यत, तो महाराणा प्रताप भी नहीं होता। इतना क्लियर? बढ़िया से। चलो इसके आगे है तो पन्नाधायायाः त्यागः शौर्यं च जगति आचन्द्राकं तिष्ठति। तो पन्नाधायायाः, पन्नाधाय का, त्याग, शौर्य च और वीरता, जगति दुनिया में, आचन्द्राक तिष्ठति जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक रहेगी। तो पन्नाधाय का त्याग और वीरता दुनिया में जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक रहेगी। भारतीय इतिहास वीरांगनानां गणनासु पन्नाधाया महत्तमं स्थानं प्राप्नोत्। तो भारतीय इतिहास में वीरांगनानां, वीर महिलाओं की गिनती में, गणनासु गिनती में, पन्नाधाय महत्तम सबसे बड़ी, स्थानम प्राप्नोत जगह पाई थी। तो भारतीय इतिहास में वीर महिलाओं की गिनती में पन्नाधाय सबसे बड़ी जगह पाई थी। पन्नाधायायाः बलिदानं सर्वान् शौर्यं राष्ट्रभक्तिं कर्तव्यनिष्ठां बलिदानं विवेकं च शिक्षयति। तो पन्नाधाय की बलिदानम, पन्नाधाय की त्याग, सर्वान शौर्यम, पन्नाधाय की शूरता, देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, कर्तव्य के प्रति समर्पित भावना, बलिदानम, बलिदान, विवेकम च और समझ को, शिक्षयति सिखाता है। पन्नाधाय की शूरता, देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पित रहने वाली भावना, बलिदान और समझ को सिखाता है। उच्यते एव, कहते हैं ही, यदि पन्नाधाय न अभविष्यत तर्हि कुतो राणा प्रताप। कहते हैं यदि, अगर, पन्नाधाय न भविष्यत नहीं होती, तरही तो, कुतो कहाँ से, राणा प्रताप, तो कहाँ से राणा प्रताप होता, कि अगर पन्नाधाय ना होती तो राणा प्रताप कहाँ से होता। ठीक है ना? क्लियर? इतने को भी एक बार रीड करेंगे। देखो इसमें है पन्नाधायायाः त्यागः शौर्यं च जगति अचन्द्राकं तिष्ठति। तो पन्नाधाय का त्याग और वीरता दुनिया में जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक रहेगी। भारतीय इतिहासे वीरांगनानां गणनासु पन्नाधाया महत्तम स्थानं प्राप्नोत्। भारतीय इतिहास में महिलाओं की गिनती में पन्नाधाय सबसे बड़ी जगह पाई थी। पन्नाधायः बलिदानं सर्वान् शौर्यं राष्ट्रभक्तिं कर्तव्यनिष्ठां बलिदानं विवेकं च शिक्षयति। पन्नाधाय की शूरता, देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पित भावना, बलिदान और समझ को सिखाता है। उच्यते एव, कहते हैं ही, यदि पन्नाधाया न भविष्यत तर्हि कुतो राणा प्रतापः। अगर पन्नाधाय न होती
तो राणा प्रताप कहाँ से होता? क्लियर है? समझ आ गया बच्चे? इसके बाद हमारे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो अभी हम आपको बच्चे एक शॉर्ट सा समराइजेशन देंगे, आपके सारे डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर में अगर कहीं भी आपको कोई डाउट होगा तो उसके लिए बच्चे हम आपको यहाँ एक शॉर्ट सा समराइजेशन दे रहे हैं, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फटाफट से देख लें बच्चे इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। देखिए बच्चे, समराइजेशन को स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नेम के साथ, जो कि है वीरांगना पन्नाधाया, मतलब नारियों में वीर पन्नाधाया। ठीक है, इसमें देखेंगे एषा भारत भूमिः वीराणां त्यागधनानां भूमिः अस्ति। यह भारत भूमि वीरों की त्यागियों की धरती है। सर्वे भारतीयः एषा भूमिः अस्माकं माता इति वदन्ति। सभी भारतीय यह धरती हमारी माता कहते हैं। अथर्ववेदे माता भूमिः पुत्रो अहम पृथिव्याः इति उक्तम। अर्थवेद में कहा, अथर्ववेद में कहा है कि धरती माँ है और मैं धरती का बेटा। मातृभूमि रक्षार्थ भारतीयः सर्व स्वयं अर्पितवन्तः। मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीयों ने सब कुछ अर्पित किया। एतादृशानाम, ऐसा देखा गया है, भारतीयानां गणनायां महिलानां प्रभुतम योगदानम अस्ति, कि इसी भारतीयों की गिनतियों में महिलाओं का बहुत योगदान है। त्यागे वीरतायां च महिलाः शत्रु निर्बणः आसन। त्याग और वीरता में महिलाएं शत्रुओं की विनाशक थीं। एतादृशीषु वीरांगनासु राजस्थानस्य पन्नाधाया काचित् विशिष्टा वीरांगना आसीत्। एतादृशीषु त्यागे वीरताया, त्याग और वीरताओं में महिलाएं शत्रुओं की विनाशक थी। ऐसी वीर महिलाओं ने, राजस्थान की पन्नाधाया ऐसी विशिष्ट वीर महिला थी। एषा साहसस्य त्यागस्य निष्ठायाः च अद्वितीया मूर्तिः आसीत्। यह साहस, त्याग और निष्ठा की अनुपम मूर्ति थी। अस्मिन् पाठे तस्याः त्यागस्य पराक्रमस्य च वर्णनं कृतम्। इस पाठ में उसके त्याग और पराक्रम का वर्णन किया गया है। एषा इतिहासस्य स्वर्णिमाक्षरे लिखिता घटना अस्ति। यह इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी हुई घटना है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो आगे देखेंगे। देखो, षोडशे शतके मेवाड़ नगरे महाराणा प्रताप संग्राम सिंह इति सुविख्यातः महाराजः आसीत्। 16वीं शताब्दी में मेवाड़ नगर में महाराणा संग्राम सिंह का नाम प्रसिद्ध महाराज था। तस्य द्वौ पुत्रो विक्रमादित्यः उदय सिंह च आस्तम। उसके दो बेटे विक्रमादित्य और उदय सिंह थे। महाराणा संग्राम सिंहस्य भ्राता पृथ्वीराजः। महाराणा संग्राम सिंह का भाई पृथ्वीराज। वनवीरः पृथ्वीराजस्य अष्टादशसु पुत्रेषु अन्यतम। वह वनवीर महाराणा संग्राम सिंह के पहले बेटे विक्रमादित्य को धोखे से मारकर मेवाड़ का सरकार चलाता था। ठीक है, सः वनवीरः महाराणा संग्राम सिंहस्य प्रथमं पुत्रं विक्रमादित्यं छलेन मारित्वा मेवाड़स्य शासनम् अकरोत्। उसके बाद भी वह वनवीर महाराणा संग्राम सिंह के पहले बेटे विक्रमादित्य को धोखे से मारकर मेवाड़ का शासन चलाता था। तत्परमपि सः दुष्ट बुद्धिः अचिंत्यत। उसके बाद भी वह बुरे बुद्धि वाले ने सोचा कि अहम एकः एव उत्तराधिकारी भवेयम्।
मैं अकेला ही उत्तराधिकारी मतलब वारिस बनूं। ना कोऽपि मम प्रतिस्पर्धी स्यात् इति, कोई भी मेरा प्रतिस्पर्धी या प्रतिद्वंदी ना हो। अतः कदाचित् रात्रौ सः उदयसिंहं मारयितुं कुतंत्रम् अरचत, इसलिए किसी रात में वह उदय सिंह को मारने के लिए उसने कुतंत्र रचाया। तदं ज्ञात्वा पन्नाधाया उदयसिंहस्य शयनस्थाने स्वयं पुत्रं चंदनं शायितवती। वे जानकर पन्नाधाय उदय सिंह के बिस्तर पर अपने बेटे चंदन को सुलाई। सा तस्य दुष्परिणामं जानती स्म, वे उसके बुरे परिणाम को जानती थी। बनवीरः उदयसिंहस्य शयनागारम् आगच्छत्, बनवीर उदय सिंह के सोने के कमरे में गया। तत्र सुप्तः चंदनः एव उदय सिंह इति मत्वा बनवीरः चंदनम अमारयत, वहां सोया हुआ चंदन को ही उदय सिंह मानकर बनवीर चंदन को मार दिया। पन्नाधायायाः निर्णयः अकल्पनीय आसीत्, पन्नाधाय का फैसला सोच के बाहर था। व्यक्तिहितं न राष्ट्रहितम् एव श्रेष्ठम् इति स जानती स्म, वह जानती थी कि व्यक्तिहित न होकर देश हित ही श्रेष्ठ है। तस्याः पुत्रस्तु दिवंगतः परं सा मेवाड़ राज्यं बनवीरस्य कुतंत्रात् अरक्षयत, उसका बेटा तो मर गया मगर वह मेवाड़ राज्य को बनवीर के कुतंत्र से बचाई। कालांतरे सह एव युद्ध सिंहः युद्धे बनवीरं हत्वा मेवाड़ राज्यस्य राजा अभवत्, कुछ समय के बाद ही वह ही उदय सिंह युद्ध में बनवीर को मारकर मेवाड़ राज्य का राजा बना। तस्य पुत्र एव पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप, उसके बेटे ने ही वीर योद्धा महाराणा प्रताप। सः प्रतापः शौर्येण भारतीयानां हृदये चिरं स्थानं प्राप्नोत्, वह प्रताप बहादुरी से भारतीयों के हृदय में लंबे समय तक जगह बनाया। कथ्यते एव, कहते ही हैं कि यदि पन्नाधायः स्वपुत्रं पुत्रस्य बलिदानं न करिष्यति तर्हि उदय सिंह न अभविष्यत्, कहते हैं कि अगर पन्नाधाय अपने बेटे का बलिदान नहीं की होती तो उदय सिंह नहीं होता। यदि उदय सिंह न भविष्यत् तर्हि महाराणा प्रतापः अपि न अभविष्यत्, यदि उदय सिंह न होता तो महाराणा प्रताप भी नहीं होता, है ना। पन्नाधायायाः त्यागः कहाँ गया जी, हाँ, शौर्यं च जगति अचंद्राकम तिष्ठति, पन्नाध्याय का त्याग और वीरता दुनिया में जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक रहेगी। भारतीय इतिहास से वीरांगना नाम गणनासु पन्नाधाया महत्तमं स्थानं प्राप्नोत्, भारतीय इतिहास में वीर महिलाओं की गिनती में पन्नाधाय ने सबसे बड़ी जगह पाई थी। पन्नाधायायाः बलिदानं सर्वान् शौर्यं राष्ट्रभक्तिं कर्तव्यनिष्ठां बलिदानं विवेकं च शिक्षयति, पन्नाधाय की शूरता देशभक्ति कर्तव्य के प्रति समर्पित भावना बलिदान और समझ को सिखाता है। उच्यते एव, कहते हैं कि यदि पन्नाधाय न भविष्यत्, यदि पन्नाधाय न होती तर्हि तो कुतो राणा प्रतापः, तो राणा प्रताप कहाँ से होता। ठीक है, क्लियर है बच्चे। और इसके साथ हो गया हमारे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का दी एंड। आई होप जी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है ही, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है जी, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।